आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। हमेशा की तरह मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं और मैं निरंतर इसमें सफलता प्राप्त कर रहा हूं। प्रत्येक सरकारी अस्पताल में कुछ न कुछ दलाल होते हैं जो यहां से मरीजों को, गर्भवती महिला को उठा के ले आके प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। उनके साथ क्या होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन पैसे का दोहन होता है। सरकारी अस्पताल में यूँ भी जमुई सबसे पहले बदनाम है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं घूमते रहती है जो दलाली का काम करती है और वहाँ से पेशेंट को उठा के प्राइवेट में लेके जाती है। मैंने इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी कुछ हो तो जानकारी मुझे देंगे। ये विगत कुछ दिनों की ही बात है। ऐसा ही मामला झाझा में भी आया था, वो मेरी नज़रों में भी था कि एक महिला को यहाँ से ले आया गया और बगल के हॉस्पिटल में ले गया गया और वो महिला मृतक इस दुनिया से चली गई। बच्चे की डिलीवरी हो चुकी थी और पैसे भी अच्छे खासे हुए थे। अगर इसी तरह चलते रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे और कूदते रहेंगे और अपने पैसे की बर्बादी करते रहेंगे। सरकारी अस्पताल में जाने का फ़ायदा क्या है? देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, बने रहिए मेरे साथ केवल सच न्यूज़ पर। झाझा के युवाओं में कितना आक्रोश है ये अब इनकी बातों से सुनेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम, पहला मैं एक नारा आपको बोलता हूं, जो मैं नारा सब दिन दिया हूं, सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ जनता का प्रयास, फिर भारत देश का विकास। ये हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का कहना है और वही मेरा भी कहना है। और दूसरा नंबर, 5 बार से 6 बार से हमारे माननीय श्री दामोदर रावत जी जीत रहे हैं। और झाझा का जितना युवा लड़का, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई छड़ उठा रहा है, कोई चोरी चमारी कर रहा है, कोई बीएस पी रहा है, तो सब नशा के आदि हो चुके हैं। और जितने भी नौकरी करने वाले बाहर से आदमी लोग यहाँ पर एंट्री हो रहा है। कहाँ? और ये सरकारी हॉस्पिटल में। और ये सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए सामने ये बिल्डिंग है, लिखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा प्रखंड झाझा जमुई। तो ये 5 करोड़ 10 लाख का टेंडर जो हुआ है, तो इसमें कैमरा का प्रोसेस है कि नहीं है। और यहाँ पे पहला तो मैं आपका हॉस्पिटल में ये देखता हूँ कि महिला जो होती है, महिला नारी शक्ति जो बोलते हैं आप लोग, महिला का सम्मान करने की बात, तो महिला का सम्मान यहाँ पर होता नहीं है। महिला और जेंट्स दोनों एक साथ में मिले रहते हैं, ना महिला का लाइन अलग है ना जेंट्स का लाइन अलग है। उसके बाद भी जब आते हैं तब यहाँ पर देखते हैं कि जितना यहाँ दलाल लोग, काफ़ी दलाल लोग जो सरकार पूरा अवेलेबल, एक से एक जांच, एक से एक मशीन यहाँ ला के रखी है, उसके बावजूद भी यहाँ का दलाल लोग यहाँ से भेजने का काम करते हैं पेशेंट को, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का काम करते हैं। और प्लस ऐसे किसी का नाम बता सकते जो ऐसा काम कर रहे हैं या कर रही हैं? ऐसे नाम है। देखिए पहला तो नंबर ये हम रूल जो पकड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो होता है 500 मीटर के दूरी पे ना प्राइवेट क्लिनिक होना चाहिए, ना प्राइवेट दवा खाना होना चाहिए। और यहाँ का दवा, सरकारी हॉस्पिटल का दवा यहाँ से निकल के कहीं और जा रहा है। ये मेरे पास पुख्ता सबूत है और जिसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। बार बार मैं ये चीज़ को विरोध किया हूँ और ऐसा ही प्रमाण तो मैं खोज रहा हूँ कि आप मुझे प्रमाण दे। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम, सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ जनता का प्रयास, फिर भारत देश का विकास। मेरा नाम विकास रावत हुआ, पिताजी का नाम रामू रावत हुआ। और मैं ये हॉस्पिटल में शुरू से विरोध कर रहा हूँ और मैं सिविल सर्जन को भी ये कंप्लेंट दे चुका हूँ। आप हमारे क्या उन्होंने किया? जब उन्होंने हमको ये आशा दिया था कि यहाँ पे जल्दी ये काम, आपका काम, बात पे एक्शन होगा, लेकिन आज तक यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे आप कभी भी मॉर्निंग में आके देखें और सिविल ड्रेस में आप आवे, यहाँ पे एक चंदन टीका लगा के आता है और वो बोलता है खुलेआम कि आपको कल ये जब पानी पड़ के देंगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा आपका। तो बताइए सरकारी हॉस्पिटल क्यों खुला है? ऐसे यहाँ पर आएगा तो माँ बहन सुरक्षित नहीं है। और एक एक दवाई जो चिट्ठा यहाँ से पकड़ के लेके जाता है उसको कमीशन 800-1000 रुपया कमीशन हो जाता है। और दवाई जो बेचारा 400 का होता है वो सीधा दवाई 2400 का हो जाता है। और जो सरकार पूरा दवाई फ्री अवेलेबल दिया है, एक से एक दवाई, यही दवाई मेडिकल की ओर चल जा रहा है। ऐसा कुछ प्रूफ आप देंगे कि आप यहाँ से? है हमारे पास, सब मिले हुए हैं और आपको पूरा प्रूफ 1 दिन के अंदर हम 24 घंटे के अंदर देंगे। खाली बशर्ते आप हमारे साथ 4 सिविल में रहिए, हम आपको दिखा। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आज बहुत सबसे सुंदर पावन दिन होता है बर पूजा। बर पूजा आप समझते हैं और देखिए ये सनातन धर्म का पहचान है और सामने पूजा पाठ लोग सबका। ये हॉस्पिटल कोई भी गरीब आदमी के यहाँ पर क्यों आते हैं?
2000-4000 में हमारा डिलीवरी समझ जाते हैं, मगर क्या है दोनों मिल जाते हैं, 50,000 के उसको चूना लगा देते हैं गरीब को। हाँ। गरीब किसको आवाज उठाएगा? मतलब गरीब को यहाँ पर भी जो है महिला है या पुरुष है वो दलाल का काम कर रहे हैं, ज्यादा हॉस्पिटल दलाल से के काम हो रहे हैं। उठा के ले जाते हैं और प्राइवेट में ले जाते ले हैं। जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है बंटी तुरी, कहाँ घर है बंटी? मेरा हुआ 16 नंबर वार्ड। ऐसी घटना देखे हो किसी बहुत तरह? मरते देखे सर, बहुत मरते, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं हम लोग? विकास चाहते हैं यार, क्या चाहते हैं? गरीब को हेल्प कार्रवाई चाहिए। अगर नहीं हुई सर तो धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और हमारी बातों को अगर नहीं रखा ऊपर से जाएगा लेके नीचे सब बिके हुए हैं। तो ऊपर से नीचे तक सब बिके। सब कमीशन बिके हुए। खोरी है सर, कमीशन एक खोरी, नहीं 14 को एक्शन नहीं हुआ। कमीशन मगर क्या है, खोरी। दबा देते हो बात को। सबका बैठे बैठे पैसा जगह सच्चाई पर बात पहुंच को जा रहा दबा है, देते हैं। सबका कमीशन बैठे बैठे जगह पर पहुंच जा रहा है, उसको सिर्फ रुपये से मतलब है, माए बहन का सम्मान से मतलब नहीं। नहीं, क्या हुआ? जब यहाँ आएंगे तो बोलेगा आधार कार्ड लेकर आइए, हाँ, और नहीं तो दवाई नहीं मिलेगा। अब आधार कार्ड नहीं रहेगा, किसी के पास में बूढ़ी आदमी है, भेजा धरा जाता है, कहाँ से लाने? दवाई नहीं मिलता है, दवा बाहर से लिख देता है। बाहर से लिख देता है, दवा यहाँ नहीं देता है। ना। तो जब आधार कार्ड आपसे मांगता है तो आधार कार्ड आप देते नहीं, ठीक है, चलिए समझ में आता है। तो अगर मान लीजिए दवाई यहाँ नहीं दिया तो लिख के देने वाला बाहर में होता कौन है? वो तो डॉक्टर को आप पहचानते हैं? धीरज दास नाम का कोई पेशेंट था और बाऊबाग का रहने वाला थे शायद वो। उनको एम्बुलेंस में लेके जाने वक्त समय में एम्बुलेंस में तेल ख़त्म हो गया और तेल के कमी के कारण वो आधे रास्ते में प्राण अपना त्याग दिया। और ना जाने ऐसे ऐसे कितने लोग प्राण त्यागे हैं और ऐसे ऐसे कितने लोग यहाँ पर मरे हैं। और बीच में हमने सिविल सर्जन से भी ये बात उठाया था कि यहाँ बच्चा चोरी होता है सर, और सर्जन भी सब बोले थे, सिविल सर्जन सर, यहाँ पर भीड़ लगा हुआ था। अब उस टाइम पत्रकार आपका राकेश कुमार और वो क्या बोलते वो 3-4 पत्रकार थे, वो भी अपना पत्रकारिता कर रहे थे, और उनके सामने हमको बोला गया था कि आपका बात पे हम एक्शन लेंगे। तो आज तक एक्शन का नाम का तो कोई पता ही नहीं है, और यहाँ पे आज भी उसी तरह का घटना घटते जा रहा है। और एक ही घर से सर, एक ही घर से कभी आज तक आप सुने नहीं होंगे कि एक ही घर से 6 गो डॉक्टर या 6 आदमी का बहाली अगर सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वो हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं रहेगा सर, ये आप मान के चलिए।